जितनी भी सोर्सेज ऑफ पावर है, मतलब बेशक वो थर्मल है जो हम कोयले से जनरेट करते हैं, हाइड्रो है जो हम पानी से जनरेट करते हैं, विंड है जो हवा से आती है, सारे जितने भी हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी ले लेना पूरी दुनिया में, सिर्फ सोलर एक ऐसी एनर्जी थी जो पे आप घर पे लगा सकते हो। उसको हम बोलते हैं सोलर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। ओके। थर्मल प्लांट तो घर पे नहीं लगा सकते या इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते ना, एक लैंड लोग इतने एकड़ का लगाओगे। सो मुझे ना ऐसे लगता है कि जो सोलर जो भगवान ने या जो नेचर ने जो क्रिएट की थी, वो हमेशा क्रिएट की थी टू बी इंस्टॉल्ड ऑन रूफ टॉप्स, टू बी इंस्टॉल्ड ऑन घरों पे, कि लोग क्लीन बिजली पैदा करें। सो पहली बात तो ये है कि जो सोलर एनर्जी की जो आप जैसे आपने बात की कि सस्टेनेबल है, इमिशन लॉसेज हैं, जो वो चीजें हैं, एक कोई भी कंज्यूमर आपके तीन तरह के कंज्यूमर है। एक आपका रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, एक आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, एक जैसे हम यहाँ है एक कमर्शियल कंज्यूमर है। एक कंज्यूमर की बेसिक कॉस्ट क्या है कोई बिल्डिंग की, उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को तो ये ऑलमोस्ट 2 साल 3 साल में आधा कर देता है। उसके बाद जो कंज्यूमर को एक बेनिफिट मिलता है, लोग पूछते हैं इसका पे बैक क्या है। मैं कहता हूँ 3 साल के बाद जब आपका पे बैक, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूरी होगी, उसके बाद तो सोलर की 25 साल लाइफ है, उसके बाद तो 20 साल तो फ्री है बेसिकली। सो ये जो कॉन्सेप्ट है समझना जरूरी है कि आप 3 साल की जो भी आपका पे बैक हो गया, कॉस्ट आपने जितने भी लगाया, उसके बाद तो फ्री की बिजली पैदा कर रहे हैं। सो कंज्यूमर के लिए वो है, बट मेरे लिए इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई थिंक द टॉप ऑफ द पिरामिड हैज टू बी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक भी सोलर प्लांट लगाते हैं, राइट। हमने अब पीछे गुरुद्वारों में लगाया, मंदिरों में लगाया, एक कैंपेन जब हमने किया, तो एक सोलर प्लांट लगाने से कम देयर इज लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट बचती है। ओके। कम से कम 350 पेड़, मतलब एक प्लांट लगाने से, एक एक्स कैपेसिटी के इतने पेड़ आप बचते हो उसमें। और आपको शायद पता होगा कि पूरे दुनिया में 20 सिटीज जो मोस्ट पोल्यूटेड है, 16 इंडिया में से आती हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टार्ट है। सो आई थिंक फॉर मी ये नीड ऑफ द आवर है। और जैसे अभी हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहे हैं, ईवी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक नेशनल इशू बन चुका है। और मैं कहता हूँ हर एक कंज्यूमर को आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, छोटा सा 1 किलोवाट लगाओ जरूर। सो कंज्यूमर को यही 3-4 बेनिफिट है। बट फॉर मी द टॉप ऑफ द पिरामिड हैज टू बी दैट आई थिंक एवरी इंडिविजुअल, जैसे हमने अभी भारत की बात की, दैट कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हैं सारे, हर बंदे को वो देखना बहुत जरूरी है कि वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है क्लाइमेट चेंज की तरफ। सो आई थिंक ये कुछ चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट